मैं ये दुआ क्यों मांग रहा हूँ, उसकी ख़ास वजह है। आज से तकरीबन 1.5 महीना या 2 महीने पहले की बात है, मेरे पास एक अम्मा आई थी। अम्मा के मकान की जो दीवारें थी ना, वो गिर चुकी थी। अम्मा ने मुझे रिक्वेस्ट की कि बेटा आप वीडियो लगाओ अपने चैनल पे, और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनको तरस आ जाएगा और वो मेरी हेल्प कर देंगे, और ये मेरा सर्दियों से पहले पहले मकान तामीर हो जाए। 2-4 दिन पहले अम्मा मेरे पास आई तो अम्मा ने कहा, बेटा मेरी तो किसी ने हेल्प नहीं की। मैंने कहा, अम्मा जो आपने काम मेरे ज़िम्मे लगाया है तो वो मैंने कर दिया है, मुझसे जितनी मदद हो सकेगी तो मैं कर देता हूँ, बाकी अल्लाह पाक रहम करेगा, देना तो अल्लाह की साथ ने है। तो अम्मा की आंखों में ना आंसू से तैरने लगे। तो मेरे दिल पे चोट लगी कि इंसान इतना बेबस हो जाता है कि लोगों से मांगता है लेकिन लोग देते नहीं हैं। हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होता है, एक मतलब होता है। मेरी ज़िंदगी का मकसद और मतलब यही बन जाए कि मैं तेरे गरीब बंदों के काम आ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज का व्लॉग ना एंटरटेनमेंट का व्लॉग नहीं है, बल्कि आपकी तवज्जो का तालिब हूँ सिर्फ चंद मिनट के लिए। हम रोज़मर्रा के मामूलात में देखते हैं कि हमारे कुर्ब जवार में रोड्स पर, दुकानों पर छोटी छोटी बच्चियाँ, ख़वातीन बापर्दा भीख मांग रही होती हैं, या इमदाद मांग रही होती हैं, या खाना मांग रही होती हैं। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि घरों में मरीज़ पड़े हैं, किसी का वालिद, किसी की वालदा, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी का शौहर, मगर इतने पैसे नहीं होते कि एक सही तरीके से उनका इलाज करवा सकें। इसके अलावा अगर देखें तो कितनी बच्चियां बिन ब्याहे पाकिस्तान में बैठी हैं, उनके पास जहेज़ के पैसे नहीं हैं, उनके पास बच्ची के जेवर के पैसे नहीं हैं, उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं, अद्वियात के पैसे नहीं हैं, उनके पास सफ़र करने के पैसे नहीं हैं, उनके पास कपड़े पहनने, जूते ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, उनके पास कोई अच्छा खाना खाने के मुनासिब पैसे नहीं हैं। सर्दियाँ आ चुकी हैं लेकिन सर्दियों में उनके पास जिस्म को ढांपने के लिए स्वेटर, जर्सियाँ, जैकेट्स नहीं हैं, जुराबें नहीं हैं, उनके पास रज़ाइयाँ, कंबल, बिस्तर नहीं हैं, यहाँ तक कि उनके पास मकान नहीं है, सर छुपाने के लिए कोई झोंपड़ी नहीं है, कोई घर नहीं है। तो दिल कुढ़ता है, दुखता है। तो आज अल्लाह तबारक व ताला से, बारी ताला से सच्चे दिल के साथ ये दुआ मांग रहा हूँ, और आपने आमीन कहना है। या बारी ताला मुझे इतना रिस्क दे दे, मुझे इतना गनी कर दे, मुझे इतना मालदार कर दे कि मैं तेरी मखलूक के काम आ सकूं। इतना पैसा दे दे कि मैं भूखों को खाना खिला सकूं। इतना गनी कर दे कि मैं लोगों की बच्चियों की शादियां करा सकूं। इतना रिस्क दे दे कि मैं लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके जिस्म को ढांपने के लिए, लोगों के गिरे हुए मकान बनाने के लिए और उनके खाने के लिए उनके काम आ सकूं। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि या रब्बुल आलमीन मेरी मदद फरमा, नुसरत फरमा। बारी ताला तेरे ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो मुझे इन ख़जानों से नवाज दे ताकि मैं अपने लोगों की हेल्प कर सकूँ हर मामले में, चाहे उनकी बच्ची की शादी हो, चाहे उनका मकान नहीं है। फिर मैंने डिसीजन किया कि मैं कोशिश करता हूँ, अल्लाह से मांगता हूँ, शायद मेरे इस नेक काम को देख के कुछ लोग हेल्प करें और मेरी वसात से लोगों तक ये चीज़ें पहुँचना शुरू हो जाएं। कुछ दोस्त अगर मेरी सपोर्ट कर सकें एक एनजीओ या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। उस बॉडी में वो शामिल हो सकते हैं जो हम बनाएंगे, और लोगों से अतियात, सदक़ात और ज़कात और बाकी अल्लाह के नाम पे जो पैसे होते हैं उनसे इकट्ठे करके और बमाए सबूत हम उन गरीब लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, वो मेरी सपोर्ट करेंगे और इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस एनजीओ में वो शमूलियत अख्तियार करेंगे, और विद वीडियो एविडेंस हम उन लोगों तक ये इमदाद पहुंचाएंगे। और जिसने जितनी इमदाद दी होगी
تو جن کو ہم امداد دیں گے تو اسی بھائی کے ساتھ ویڈیو کال کے ذریعے ہم ان کی تصدیق کروائیں گے کہ ان تک یہ آپ کی جو امانتیں پہنچ چکی ہے۔ اللہ حافظ۔